कतर ने हमारे 8 पूर्व नेवी ऑफिसर्स को फांसी की सजा सुना दी। खबर जैसे ही हम सब के बीच आई, हम सब अवाक रह गए थे। वो देश जिसकी पूरी इकोनॉमी निर्यात से चलती हो, वो देश जिसने अपने 50 साल के जीवन के महज 2 फांसी की सजा दी हो और आज तक एक भी विदेशी नागरिक को ऐसी सजा ना दी हो, तो पहला ही वॉर भारत पर करेगा। नमस्ते भारत, कैसे हैं आप लोग? 2 दिन पहले हमने ये खबर की थी और ये खबर भारतीय मीडिया के सारे चैनलों ने की। फिर इस खबर को लिबरल्स गैंग ने ऐसे प्रोजेक्ट करना आरंभ किया कि मोदी जी की विदेश नीति के धागे अब खुल रहे हैं। अब इजराइल के साथ खड़ा होकर दिखाओ। एक अभिनंदन छुड़ा ले आए, अब 8 पूर्व नेवी ऑफिसर छुड़ा कर दिखाओ, ऐसे सवाल उठ रहे थे। इन शॉर्ट जैसा एक मैसेज देश के सर्कुलेट किया गया कि हमारे देश की विदेश नीति पूरी तरह से फ्लॉप है। इस जयशंकर का भौकाल फ्लॉप है। देश संकट में है, विदेश में रहने वाले भारतीयों के जीवन में आफत है, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर इस खबर की पड़ताल शुरू हुई खोज उस वजह की जिसके लिए कतर इतना बड़ा कदम उठाने को तैयार हुआ, और खोज हमारी खत्म हुई DGGI यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंटेलिजेंस की टीम द्वारा। आइए ध्यान से सुनिए, लाइक कर दीजिएगा। इतिहाद, अमीरात, सऊदी एयरलाइंस, एयर अरेबिया, ओमान एयर, कुवैत एयरवेज सहित कतर एयरवेज की तलाशी की खबर पर कैसे, आइए जानते हैं। जिनके हमने अभी को नाम बताए, उन पर DGGI का छापा पड़ा और छापे में है जानकारी ये हाथ लगी दोस्तों कि ये भारत में GST की चोरी कर रहे थे। दुनिया के सबसे अमीर कहलाने वाले देश भारत में GST की चोरी कर रहे थे। कैसे कर रहे थे ये भी बताएंगे, लेकिन कितना किया पहले ये बता देते हैं ताकि आप समझ सको कि शेर ने कुत्ते की पूंछ को कैसे दबाया होगा कि कुत्ता इतनी जोर से आवाज किया। आंकड़ों को लेकर वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट बता रही हूँ ताकि आप ये ना कहे कि भैया खुद से ही बनाकर कुछ भी बोल रहती है, राहुल गांधी जैसे। मुझे क्यों तोड़ा? वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है DGGI ने इनका 57,000 करोड़ की टैक्स चोरी का पता लगाया है। कितना? 57,000 करोड़, यानी कि अमेरिका प्रेशर कुकर वाला रबर बैंड अपने सर में बांधे लोग करीब भारत देश का टैक्स चुरा रहे थे। 57,000 करोड़ की चोरी में लगभग 40,000 करोड़ की चोरी अकेले ये कतर कर रहा था। अच्छा, कैसे कर रहा था ये भी जानना जरूरी है, ये सब बताते हैं। हमारे देश का जो GST नियम है उसके अनुसार दोस्तों, GST के नियम के अनुसार अगर किसी दूसरे देश में प्रधान कार्यालय है और उसका शाखा कार्यालय भारत में है, तो दोनों कार्यालय के बीच की सारी लेन देन GST की नियमों के तहत होती है। 57,000 की जो ये बड़ी वाली चोरी का हम जिक्र कर रहे हैं, वो बस इसी लेन देन में की गई है। जून 2023 को DGGI ने राजस्व में रिसाव को रोकने को लेकर जो बड़ी मिशन स्टार्ट की है, ये खुलासा उसी मिशन की एक बहुत बड़ी फाइंडिंग है दोस्तों। और ये सब हुआ है 20 अक्टूबर को। तो अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि जो ब्लैकमेलिंग की बात हम सोच रहे थे कि कतर कर रहा है, वो दरअसल भारत के उसके पूंछ पर पैर रखने की एक छोटी सी प्रतिक्रिया है दोस्तों। लेकिन कतर ऐसी प्रतिक्रिया देखकर क्या अपने GST कर के हर जाने से बच जाएगा? बहुत बड़ा सवाल। कतई नहीं। 40,000 करोड़ के लगभग का GST हर्जाना अगर कतर नहीं देता तो संभव है उसके बहुत से एयरवेज भारतीय सुरक्षा व्यवस्था जब्त कर ले। यहाँ तक कि जहाँ तक बात रही कतर के पर कतरने की, तो ये शुरू हो चुका है दोस्तों। भारत उस विकल्प के ढूंढ निकालने में के अंतिम पड़ाव पर है जो कतर से पेट्रोलियम खरीदने को लेकर है। भारत वेनेजुएला के साथ रास्ते तैयार कर रहा है। वेनेजुएला के पास भी गैस है और वो भी गैस निर्यातक देश है। भारत कतर के द्वारा हमास जैसे आतंकी संगठनों को फंडिंग दिए जाने वाले मामले में बाकी उन देशों के साथ भी खड़ा होने को तैयार होगा जो लंबे समय से कतर को इस मामले में घेर रहे हैं। भारत अब तक इस लाइन में खड़ा नहीं था, लेकिन जिस दिन खड़ा हो जाएगा, किसी के बाप की औकात नहीं होगी दोस्तों कि फिर कतर के साथ खड़ा होगा।
पर्दे के आगे। पर्दे के पीछे तो हमेशा से ही उनके सपोर्ट में कई देश हैं जिन्हें हम जानते हैं और मैं पहली वीडियो में बात बता चुकी हूँ। कतर जिस बाप अमेरिका के नाम पर यूं फुदक रहा है, उछल रहा है, उसके साथ भारत अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था में भागीदार बनने की संधि कर रहा है और एक बार जब ये संधि हो जाएगा तो अमेरिका भी भारत को नहीं रोक पाएगा कतर के पर कतरने से। तो यह बचाकर कतर के पास यही कि वो बाइज्जत हमारे पूर्व नेवी अफसरों को छोड़े और हमारा जीएसटी हर्जाना अदा करे। कहा था ना हमने, ये नया भारत है, यहाँ सब कुछ विद इंटरेस्ट मिलेगा। पंगा लोगे तो विद इंटरेस्ट लंगा करेंगे, साथ दोगे तो विद इंटरेस्ट साथ लौटाएंगे। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो कितना इंफॉर्मेटिव लगा ये भी मुझे जरूर बताइएगा और आप मुझे कहाँ देख रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से, ये भी मुझे लिख डालिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसके अलावा अगर आप न्यू फॉलोअर हैं या न्यू सब्सक्राइबर हैं तो कृपया करके, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो फॉलो का बटन दबाते जाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।